मिस्टर सीजर, मैं यहाँ पर आपको कुछ बताने के लिए आई हूँ। हाँ बताओ ना, क्या हो, बैठो। सोहान के बारे में है? नहीं, दरअसल हाँ, उसके बारे में ही है। वो मुझसे कुछ छुपा रही है, ये तो मैं जानता हूँ। बात क्या है शरीन? अम, पापा का कॉल आ रहा है। मैं नहीं, यहीं बैठकर बात करो और पहले मुझे बताओ कि बात क्या है। अम, ठीक है। एक्चुअली सुहान, वो अभी भी आपसे प्यार करती है। जब आपने तलाक के लिए उसे हाँ कहा तब उसे काफी बुरा लगा। बस यही, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, आप इस बारे में जानते नहीं होंगे। शायद वो चाहती है कि आप उससे माफी मांगे। बस इतनी सी बात? मैं कोई भी बात मन में नहीं रखती। बहुत दिनों से सोच रही थी बता दूं, लेकिन मौका नहीं मिला। आज मुझ में हिम्मत आई है। माफ करिएगा, मैंने ये सब आपसे अब तक छुपाया। सीजर अंदर है क्या? हाँ, वो अंदर ही है। सीजर, जानते हो अभी क्या हुआ? क्या हुआ? बुरहान ने कॉल किया। हाँ, बोलिए पापा। और कैसी होंगी? मेरा दिमाग खराब हो गया है। आखिर आपने मुझे किन हालातों में डाल दिया है पापा? मैं ही जानती हूँ मैंने खुद को कैसे रोका है। आखिर बात क्या है ये तो बताइए। पापा, मुझे जानना है कि वो आखिर ऐसा क्या जानता है। हो सकता है हमें कोई और रास्ता मिल जाए। अगर आपको उस आदमी से इतना डर लगता है और अगर आपको लगता है कि वो इतना खतरनाक है, तो आप कैसे उसे इसी घर में रहने दे सकते हैं जिस घर में आपकी बेटी रहती है पापा? प्लीज कुछ करिए पापा। इससे छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढिए, वरना मैं आपका साथ नहीं दूंगी। मुझे तहसीन सर से मिलना है। वो स्टडी में आपका वेट कर रहे हैं। चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बुलंद, मेरा मूड वैसे ही बहुत खराब है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम यहाँ अंदर कैसे आई? मैं और मेरा बेबी अब यहीं रहते हैं। मिस्टर तासिन ने हम पर एहसान किया और हमें ऐसे हालातों में अकेले नहीं रहने दिया, समझे? मिस्टर बुलंद आए हैं सर? अंदर भेजो। इंतजार के लिए माफी चाहता हूँ। आपका कॉल आते ही मैं तुरंत चला आया। नहीं नहीं, आओ बैठो। खड़ी होकर देख क्या रही हो? बाहर क्यों नहीं जाती? हाँ, जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। आपने इतना अर्जेंटली बुलाया, कोई बहुत जरूरी बात है क्या? एक नई कंपनी खड़ी करूंगा। अच्छा, सच में? कंग्रेचुलेशंस। अच्छा लगा कि आपने हार नहीं मानी। हार कैसे मान लेता? तहसीन को लुदाग इतना कमजोर नहीं, सब जान जाएंगे। समझ गया मैं। तो बताइए, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरी नई कंपनी में पार्टनर बनना होगा और ये बात किसी को पता ना चले। जरूर, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? मेरे लिए जासूसी करनी होगी। कंपनी में जो भी चल रहा है वो सारी खबर मुझ तक पहुंचानी होगी। सीजर और कुरहान का क्या प्लान है, सब कुछ मुझे बताना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छे।
हेलो। हाँ, मैं बोल रही हूँ सुहान कोलुदा। मुझे आज का अपॉइंटमेंट चाहिए। हाँ, आज शाम का, गायनोकोलॉजिस्ट का। मुझे अबॉर्शन करवाना है। ठीक है, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगी। ओके। सुहान, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? कैसा ऑपरेशन? हाँ, रिफत भाई, उससे कहिएगा इसके बाद उसे और एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर उसने मुझे दोबारा किसी भी तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। समझा दीजिएगा उसको। ठीक है। क्या हो रहा है? मैं अभी थोड़ी जल्दी में हूँ, सीजर से पूछ लो। उसने दोबारा कॉल किया था डॉक्यूमेंट्स की कॉपी के लिए। उसने वो कॉपीज अपने पास ही रखी थी। क्या? हाँ, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया सुहान? मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, समझ गई तुम? तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये सही नहीं होगा। उस बच्चे का इस दुनिया में आना सही नहीं होगा। आखिर तुम क्या सोचकर ये फैसला कर रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि इस सब के लिए थोड़ी देर हो गई है? अब कुछ नहीं हो सकता। कोरहान, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तुम्हें ये बात समझ नहीं आती? इस लड़ाई झगड़े के बीच मुझे अपने बेबी को नहीं फंसाना। इस सब का उस नन्ही सी जान पर क्या असर होगा? हाँ, तो क्या अब तुम फ्यूचर भी देख सकती हो, है ना? तुम कैसे कह सकती हो कि उसके साथ अच्छा नहीं होगा? हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं तो वो बच्चा कैसे खुश रहेगा? सीजर तुमसे नफरत नहीं करता है। वो आज भी तुमको बहुत चाहता है और तुम भी उसे चाहती हो। नहीं। सुहान, देखो, ऐसा कोई फैसला मत करना। कोई गलत कदम मत उठाना। जानती हूँ। तो तुम जानते हुए भी ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? ऐसा कुछ मत करना कि पछताना पड़े। अगर हो सके तो अपने भाई की बात मान लेना। प्लीज सुहान, बात को समझो। प्लीज बात को समझो। इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। सीजर ने कह दिया कि अगर तुमने कोई और मांग की तो अच्छा नहीं होगा। वो डॉक्यूमेंट्स चोरी करवाने से पहले सोचना चाहिए था। अच्छा हुआ मेरे पास ये कॉपीज थी। उनसे कहिए अब फिक्र ना करें, ये दोबारा नहीं होगा। ये तो वक्त बताएगा। बैग खोलकर चेक कर गधे। पहले जल्दी से पैसा गिन। आओ चलो पैसे बांट लेते हैं। अबे गधे, ये बैग तो खाली है। बेवकूफ बना गया वो। मैं तो पहले से जानता था। ये क्यों मजाक कर रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बेवकूफ वो नहीं, तुम बने हो रिजा। ओरहान, आओ इधर आओ मेरे भाई। सीजर, क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी तक समझे नहीं? तुम फंस चुके हो रिजा।
यहां तो बस तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा था, और मुझे नहीं लगता कि तुम उसमें पास हो पाए हो। अब बताओ तुम्हारा क्या किया जाए। कैसा इम्तिहान था ये? भरोसे का इम्तिहान। मुझे तो बस पता करना था कि तुम कर क्या रहे हो, और आज वो भी देख लिया। सीजर, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, पर अगर वो आदमी सही नहीं हुआ, कैसे भरोसा कर सकते हैं उस पर? भरोसा नहीं है, पर एक प्लान है जिससे पता चल जाएगा कि वो हमारे भरोसे के लायक है या नहीं, और ये भी पता चल जाएगा कि आखिर वो करना क्या चाहता है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कैसे? क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ नहीं, मैं बस उसका इम्तिहान लेने वाला हूं। सबसे पहले तो उसे मेरे नाम से एक अजीब लेटर मिलेगा। सीजर आलम दारगलू, हाँ, मैं हूं। ये आपके लिए। फिर वो लेटर का क्या करता है, हमें उस पर ध्यान देना होगा। हो सकता है कि वो लेटर को पढ़े, या फिर शायद वो लेटर मुझे दे दे। हाँ सीजर, ये तुम्हारे लिए था। ये लेटर वो तुम्हें क्यों दे गया? शायद वो जल्दी में था। फिर उसके बाद मान लीजिए कि उसे पता चलता है कि किसी के पास मेरे खिलाफ सबूत है जिनकी कीमत काफी ज्यादा है, तो फिर वो क्या करेगा? क्या किया उसने? वही जो सोचा था। हमारी बातें सुनकर उसने पीछा किया, फिर ओरहान का पीछा करके वो उसके घर गया। अब सवाल यह है कि जब उसे वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे तब वो क्या करेगा? वो उन्हें पुलिस को देगा, या फिर वो मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल करता है या नहीं, ये देखना है। देखा जाएगा। ये लो, ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं। रिजा, तुमने मुझे सच में चौंका दिया था। मुझे लगा मैं कितना गलत कर रहा था तुम पर शक करके। मुझे भरोसा होने वाला था कि मैं तुम्हारे बारे में गलत था। सीजर, जानते हो आज क्या हुआ? क्या हुआ? ओरहान का कॉल था। क्या कहा आपने? रिजा उसे मिलने गया था। उसने एक प्लान बनाया है। तुम पैसों के लिए इतना गिर सकते हो, ये तो मैंने देख लिया। तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने कमजोर और कितने मतलबी आदमी हो रिजा। याद है मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई, वरना तुम मर गए होते। और आज ये सिला दिया तुमने मुझे, मेरी पीठ पीछे मेरे खिलाफ प्लान बनाकर। क्या पता वो भी शायद तुम्हारा ही कोई प्लान हो रिजा। हाँ, तुम्हारी चाल थी ना वो, मेरे घर में घुसकर मेरा भरोसा जीतने की। हाँ, थोड़ी शर्म करो। इस तरह लोग तुम पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। सच में कितना बड़ा खेल खेला है तुमने आज मेरे साथ। मैंने तुम पर भरोसा किया, अपने घर में रखा, तुम्हें काम दिया, और फिर तुमने क्या किया? और आज जो तुम्हारी इतनी मदद की, क्या मुझे जीने का हक नहीं है? एक घटिया जिंदगी जीता रहा, इतने सालों तक जेल में सड़ता रहा, क्या करता? पहले इंसानों की तरह सलूक करना सीख जाओ, फिर जैसे जीना चाहते हो जी लेना। तुम अब आजाद हो। सच ये है, पैसों के बिना आजादी किसी काम की नहीं होती। अगर जेब में पैसा नहीं है और कोई रास्ता नहीं बचता, तो आदमी बस गुलाम बन जाता है। और तुमने भी मेरे साथ वही किया। रुक जाओ, अभी तेरा मुंह तोड़ता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। मुझे अपनी जिंदगी गुलाम बनकर नहीं बितानी है। मुझे मौका मिला, मैंने फायदा उठाया। अब देखता हूँ तुम क्या करोगे। अच्छा, वो तो वक्त ही बताएगा। नहीं सीजर, नहीं, बातों से कुछ नहीं होता। कभी भूखे रहे हो? जानते हो भूख से मरना कैसा होता है? जवाब है कोई? हाँ, मैंने ये सब कुछ देखा है। अब तुम मेरे फार्म से दूर ही रहना। चुपचाप चले जाओ यहां से, और जहां भी जाना है जाओ। बस दोबारा पलटकर मेरे पास मत आना।
तुम बहुत पछताओगे अलमदार। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहां से। जल्दी निकलो। तुम्हारे जैसे लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। सीजर, मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रहे हो? सॉरी, मैंने देखा नहीं। क्या हुआ? तुम्हें किसी भी तरह सुहान को रोकना होगा। ये क्या कह रहे हो? ऐसा क्या करने वाली है वो? बात यह है कि सुहान मां बनने वाली है।
कह दो कि तुमने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझसे कहो कि जो तुम यहां करने आई थी वो तुमने नहीं किया। प्लीज सुहान, मेरी बात का जवाब दो प्लीज। नहीं, देखो सुहान, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरी इजाजत के बिना ऐसा कुछ नहीं कर सकती। प्लीज कह दो सुहान, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया ना। अब सब खत्म। रुक जाइए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा सुहान। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। सीजर बेटा, उठ जाओ बेटा, उठो। देखो मैं आ गई। कैसे हो तुम मेरे बच्चे? मॉम, 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 मेरे बच्चे। मॉम, आप मेरी प्रिंसेस, कहाँ चली गई थी आप? हाँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आपको पता है मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आती थी मॉम। बहुत ज्यादा मिस करता था मैं आपको। मुझे यकीन नहीं होता। मैं तो हमेशा से यहीं पर थी, तुम्हारे दिल में, दिमाग में। मॉम, आपके बिना ये जिंदगी अजीब सी है। आपके साथ जो भी कुछ हुआ, मुझे उसके लिए नहीं प्लीज बेटा। माफ कर दीजिएगा। वो सब भूल जाओ तुम। जो बीत चुका है सब भुला दो। नहीं, मैं उस आदमी को कभी नहीं भूल सकता। भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी जिंदगी जियो। कैसे भूल सकता हूँ मॉम? कैसे भूल जाऊं? तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा। अपने प्यार का साथ दो। सुहान का साथ देना होगा तुम्हें। पर सुहान मेरा साथ नहीं देती। उसने बहुत कुछ छुपाया है मुझसे। मैं डैड बनने वाला था, पर उसने मुझसे ये मौका भी छीन लिया।
एक बच्चे को अकेले संभालना मुश्किल रहा होगा ना? मुश्किल तो था पर मेरा सीजर तो एक बहुत अच्छा बच्चा था। वो कभी भी कोई भी गलती नहीं करता था। माँ बेटे से ज़्यादा हम दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता हुआ करता था। अब सोचती हूँ तो लगता है मेरे लिए एक तरह से अच्छा ही था। ऊपर वाले ने आखिर मुझे एक इतना अच्छा बच्चा जो दिया था। सीजर भी बहुत लकी है कि उसे आप जैसी मॉम मिली है। क्या सच में तुम ऐसा सोचती हो? तुम्हें पता है मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। वो कभी अपने पापा को नहीं जान पाया। उनके पास साथ बिताने के लिए वक्त ही नहीं होता था कभी। मेरे लिए तो मुश्किल था ही, पर उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो अपने पापा के बिना बड़ा हुआ। मेरे बच्चे की भी परवरिश ऐसे ही होगी, अपने पापा से दूर रहकर। सीजर ने मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। काश मैं भी आपकी तरह एक अच्छी मॉम बन पाऊं। हाँ बोलो कुरहान। सीजर कहाँ हो तुम? मेरी कल से सुहान से बात नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है कि वो कल की बात को लेकर मुझसे नाराज है। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुम उसे रोकने में कामयाब हुए? नहीं। क्या यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सुहान ऐसा कैसे कर सकती है। कैसे? प्लीज इस बारे में बात मत करो। अब इस सब का कोई फायदा नहीं है। सच सिर्फ एक चीज तुमसे चाहता था, कम से कम सिर्फ एक बार तो मुझे अच्छी खबर दे सकते थे। एक भिखारी तक को नहीं ढूंढ पाए, और मैंने सोचा कि तुम मुझे आकर कोई अच्छी खबर सुनाओगे, पर तुमने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। ताहसीन सर, वो अरे ताहसीन सर कह कह के दिमाग मत खराब करो मेरा। हो सकता है पुलिस ने उसे छुपाया हो। वो एक गवाह था। हो सकता है वो लोग आज उसे कोर्ट ले जाएं गवाही के लिए। मुझे इस सब की कोई फिक्र नहीं, जरा भी फिक्र नहीं है मुझे। मैं वहां सच बोलूंगा, और मुझे देखना है कि वो झूठा भिखारी कोर्ट में झूठ कैसे बोलता है। सुहान बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, बाहर जा रही हूँ। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। बस तुम्हारे पापा का आज कोर्ट में केस है, पर तुम लोगों को इस सब से क्या। जाओ जाओ, कोई बात नहीं। मैं कोर्ट आने वाली हूँ पापा, फिक्र मत करिए, मैं आऊंगी। तुम्हें ये हालात तो दिख रहे होंगे सली। वो कमीना रिजा जिस दिन मेरे हाथ आया उसी दिन मार डालूंगा उसे। आखिर ये कौन सी नौटंकी चल रही है? सब पागल हो चुके हैं। केवल एक आदमी के झूठ बोलने की वजह से मुझे इतनी सब दिक्कतें सहनी पड़ रही हैं। मैं बोलते बोलते थक गया।
मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उसको जानता तक नहीं था, पर कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। माफी चाहूंगा ताहसिन सर। ठीक है, जाओ। क्या हो गया? मैंने कल भी फोन किया था, उठाया क्यों नहीं? मैं कोरलू दाग आ गया तो फुर्सत ही नहीं मिली। कोई प्रॉब्लम तो है। सुरीन की बात को लेकर नाराज हो क्या? इसीलिए मेरा फोन नहीं उठाया ना? उससे बीच में नहीं लाना चाहिए था। मैं उसे बीच में नहीं लाया था सली, समझ गए? मैं ये सब नहीं चाहता था। वो सब छोड़ो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुमसे मिलना है। नहीं, ताहसिन सर को छोड़ नहीं सकता। बात अर्जेंट थी। आधे घंटे के बाद जंगल के पास मिलो, समझ गए? तो क्या चल रहा है कोरलू दाग में? क्या चाहिए तुम्हें रेजा? क्या हुआ सली, जल्दी है क्या? हाँ, मुझे कोर्ट जाना है। सीजर की माँ के केस की हियरिंग है। हाँ, मुझे याद आया। आज तो कोरलू दाग के केस की सुनवाई है ना, हमें चलना चाहिए। आओ वरना देर हो जाएगी। कहाँ जा रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है, पर कोर्ट तो कोई भी जा सकता है ना, मैं क्यों ना जाऊं? ऑफ कोर्स मैं वहां आने वाली हूँ बेटा। ताहसिन को कटघरे में खड़ा देखना मैं मिस कैसे कर सकती हूँ? कुरहान भी आएगा ना वहाँ? मुझे नहीं लगता। कुरान तहसीन सर के सामने नहीं आएगा, फिर चाहे उसे कटघरे में ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। काम पूरा क्यों नहीं हुआ? आखिर ये यहाँ चल क्या रहा है? मुझे सारी रिपोर्ट्स डिटेल के साथ मेरी टेबल पर चाहिए, ठीक है? जैसा आप कहें सर। एक और बात, उस जगह के आसपास इन्वेस्ट करने से पहले डिटेल्स देखनी होगी, इसलिए काम आज ही हो जाना चाहिए। ठीक है सर, समझ गया। मेरी बात आंटी? क्या हुआ कुरहान, परेशान लग रहे हो? सब ठीक है ना? हर कोई अपना काम वक्त पर कर दे तो बेहतर होगा। तुम कोर्ट नहीं जा रहे? क्या करने? सीजर की मॉम की केस की सुनवाई है। चलो मेरे साथ चलो, हम साथ में अपने सामने इंसाफ होते हुए देखेंगे। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरा बच्चा, मेरी जान। अरे अरे, साफ करने दो। क्या कर रहा है मेरा बेटा? हाँ? बस 2 मिनट और जफार तैयार। अब कैसा लग रहा है मेरे बेटे को? हाँ,
अरे फोन। अब ये कौन है? हेलो। हुलिया, क्या हाल है? क्या हुआ? खुशी नहीं हुई क्या? तुरान, क्या तुम बोल रहे हो? ओह, मेरी आवाज भी भूल गई हो? हाँ, याद है ना, कल मेरा ट्रायल है। वकील ने कहा है सबूत ना होने के कारण मैं यहाँ से छूट जाऊंगा। मैंने सोचा ये खुशखबरी तुम्हें दे देता हूँ। हाँ हाँ, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छी खबर है। आखिरकार अब तुम जेल से बाहर निकल आओगे और हम साथ होंगे। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी खुश होने वाली हो तो पहले ही बता देता। सुनो मेरी बात, इंतजार करना, जेल से छूटते ही मैं वहां आऊंगा। हुलिया, हुलिया जरा इधर तो देखो। अरे क्या हुआ, तुमने ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? चाय दे। क्या? चाय दे। तुरान, वो शायद जेल से छूट जाएगा। अब क्या होगा? और अगर उसने हमारे साथ कुछ गलत किया तो? प्रोसिक्यूटर कोई नया एविडेंस या विटनेस पेश करने वाले हैं क्या? जी सर, हैं। मैं आज एक नए विटनेस को यहाँ बुलाना चाहूंगा। क्राइम सीन की एक्सपर्ट अटीला उज़बतुर। जज साहब, ये बात कंफर्म हो चुकी है। वो केज जो मर्डर साइट पर बरामद किया गया था वो रिमोट से खोला गया था। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने कुछ नहीं किया है। शांत हो जाइए। वो बटन मैंने नहीं दबाया। प्रोसीड कीजिए। मिस्टर अटीला, डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको और सबूत मिले हैं। आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ। ठीक है। जिस मटेरियल से उस केज को बनाया गया था वो मटेरियल कहाँ से आया था, ये बता सकते हैं आप? हमें पता चला है कि वहां मिले केज में जिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था वो सब सुहान कोर्लुदा के खुद के ग्लास हाउस के स्टोरेज से ही निकाला गया था। सुहान, ये क्या कह रहे हैं? पता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है। जज साहब, ये सच नहीं है। मेरी बेटी ऐसे केस में किस लिए इन्वॉल्व होगी? सब अपनी जगह पर चुपचाप बैठ जाइए। बैठिए। झूठ है। जज साहब, वहां के एक वॉचमैन ने भी घटना के कुछ दिन बाद ही नौकरी छोड़ दी, जुनैद कायोगलू। हमारा मानना है कि कायोगलू हमको इस केस के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। कहाँ है वो आदमी? तुमने अब तक उसे ढूंढा? नहीं जज साहब, पर पुलिस उसे ढूंढ रही है और इसीलिए हम चाहते थे कि ट्रायल किसी तरह पोस्टपोन हो जाए। बहुत खूब तहसीन, बहुत खूब। कैसे इतनी घटिया हरकत कर लेते हो तुम? कैसे भी प्रॉब्लम हो तुम अपनी जान छुड़ा ही लेते हो, है ना? इस बार भी तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जाने वाला, पर दिक्कत यह है कि अब ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा। क्या बकवास कर रही हो? किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है। क्या हुआ अगर कुछ साबित नहीं हुआ तो? आज यहाँ कुछ भी साबित नहीं हुआ है तासिन। बहुत हुआ मिसेस मेहरीबान। चलिए पापा।